हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, आज हमें थ्योरम 8.3 एंड 8.4 को सॉल्व करना है। इससे पहले हम 8.1 और 8.2 को सॉल्व कर चुके हैं। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम थ्योरम सॉल्व करेंगे 8.3। तो देखते हैं थ्योरम क्या कह रही है हमारी। तो ये थ्योरम कह रही है हमारी कि ईच ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। सिंपल इसने क्या कह रखा है कि एक क्वाड्रिलेटर है। समझाता हूँ मैं आपको कि लाइक ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है और इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं, ध्यान रखना एक क्वाड्रिलेटर है, सिर्फ 4 साइड उससे क्लोज एक फिगर है, ठीक है, सिर्फ क्वाड्रिलेटर। और इस क्वाड्रिलेटर की जो अपोजिट साइड्स हैं लाइक ए बी इक्वल टू सी डी, यानी अपोजिट साइड इक्वल है, और ए डी इक्वल टू बी सी, इसकी अपोजिट साइड इक्वल है और हमें प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। सिंपल। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो आपको गिवन पर लिख देना है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटर, ठीक। और उसमें गिवन क्या है आपको, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी, और हमें प्रूव करना है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है, कि क्या पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज ये होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और प्लस जो अपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल भी होती हैं। यानी अगर हमें इसे पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो हम इसको प्रूव करना पड़ेगा कि ए बी यानी अपोजिट साइड ए बी पैरेलल है सी डी, ठीक है, और एक चीज ए डी पैरेलल है बी सी, ठीक। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि अपोजिट साइड पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें अपोजिट साइड तो बराबर दे ही रखी है, बस हमें पैरेलल प्रूव करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें हम छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा है। आपको क्या करना है कि ए को सी से ज्वाइन कर लेना है। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, ठीक है। तो सिंपल लिख देना आप ज्वाइन ए टू सी, ज्वाइन ए सी, सिंपल, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, प्रूफ कैसे करते हैं। तो देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे आपको इन दोनों ट्राइंगल की कंपेयर करनी है और फिर इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, जैसे हमने लास्ट थ्योरम में भी करा होगा। तो आपको क्या लेना है, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी। अब इन दोनों ट्रायंगल की कंपेयर करेंगे और 3 चीज़ों को लाएंगे। सबसे पहले ए बी, देखो ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल में ए बी है, तो इस ट्रायंगल में ए बी है और इस ट्रायंगल में सी डी है, ठीक। यानी ए बी इक्वल टू सी डी क्या है, आपको गिवन है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप गिवन। दूसरी बात, इस ट्रायंगल में बी सी है, ठीक है। देखो यहाँ से देखोगे आप, यहाँ ए बी है, ठीक। अब वहाँ पे क्या है, बी सी। देन दूसरी चीज़ है बी सी, तो आप देखोगे कि इस वाले में ए डी है और बी सी और ए डी इक्वल है, ये भी आपको गिवन है, तो बी सी इक्वल टू ए डी, ये भी आप लिख दोगे गिवन। थर्ड चीज आप देखोगे ए सी, इस ट्रायंगल में भी ए सी है और उस ट्रायंगल में भी ए सी है, तो दोनों ट्रायंगल में ए सी है, तो ए सी इक्वल टू ए सी, और ये क्या है आपका कॉमन। तो आप देखोगे यहाँ पर तीनों, ये साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है, तीनों साइड इक्वल आ गई हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल, अब ध्यान रखना हमने यहाँ ए डी सी लिया था, लेकिन कॉन्ग्रुएंट ए डी सी के नहीं होगा, जो जिस क्रम में साइडें हैं उस क्रम में लेंगे हम। देखो ए बी किसके बराबर है, सी डी के, तो आपको क्या लिखना है, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी के बराबर है, और बी सी, यानी यहाँ पे बी सी आ रहा है ना, बी सी किसके बराबर है, ए डी के, तो सी डी ए। आपको ऐसे ट्रैक करके ट्राइंगल लेना है, ठीक है। इस तरह से कौन लेना है, ध्यान रखना, वहां पे तो लिख रहा है कि ए डी सी, लेकिन यहां पर आएगा ट्रायंगल सी डी ए, यानी जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है उसको सामने बराबर लिखना है आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए बी था तो ए बी के बराबर सी डी, यहाँ बी सी है तो यहाँ बी सी के बराबर ए डी, ठीक है, बी सी ए डी या डी ए, बात एक है। फिर यहाँ बनेगा ए सी, देखो ए सी, यहाँ पर बनेगा सी ए या ए सी, ठीक। तो ऐसे लेना आपको। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी डी ए के बाय रूल साइड साइड साइड, दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, ठीक। फिर आपको पता होगा जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सीपीसीटी हर चीज इक्वल होती है, तो आपको लिख देना है बाय सी पी सी टी, ठीक। अब देखो ध्यान से कि ये वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल है, ठीक, इसे मैं नाम देता हूं, मान लो एंगल 1 देता हूं, ठीक है, और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल है, इसे एंगल 2 कहता हूं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहां पर एंगल ए है और यहां पर एंगल सी है, और बाय सीपीसीटी ये इक्वल होंगे। क्यों होंगे अभी बताता हूं आपको, कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2,
क्यों इक्वल होंगे? देखो अभी हमने बताया दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल ए यहां पर बनाना एंगल ए यानी एंगल बी ए सी, ठीक, और यहां पर देखो क्या बना एंगल सी, ठीक है, यानी ये ट्रायंगल में, तो दोनों एंगल बराबर हैं। और अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं, है नहीं है, ठीक है, तो सीपीसीटी भी हो गया और प्लस ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हो गए। तो यहां पर आप देखोगे कि आपने 6th चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो यहां पर जो z बनता है z की तरफ इस प्रकार से, तो ये एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं देन ये लाइनें पैरेलल हैं, ठीक, और अगर ये लाइनें पैरेलल हैं तो ये एंगल इक्वल होंगे। तो हमारे पास क्या आ गया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ गए, यानी अल्टरनेट एंगल इक्वल आ गए। इसका मतलब ये जो लाइनें हैं ये दोनों जो हैं ये पैरेलल होंगी, सिंपल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो सो बस आपको लिख देना है कि इसलिए ए बी पैरेलल होगी सी डी के। एक काम खत्म हमारे यहां से कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल आ गया, ठीक। अब दूसरी बात, अगर आप यहां से देखोगे, यहां पर देखो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, मान लो इसे एंगल में 3 के देता हूं और इसे कह देता हूं 4, ठीक। अब देखो यहां पे ध्यान से कि यहां पर भी ये z बन रहा है, बना नहीं बन रहा, ठीक है, तो आप पहले या तो सीपीसीटी लिख सकते हो कि कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है, यानी एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। क्यों होगा? देखो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए, ठीक है, तो इनकी हर चीज बराबर होगी, यानी ये वाला एंगल ये वाला एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल ये वाला एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल ये वाला एंगल के इक्वल होगा, होगा नहीं होगा? तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के सीपीसीटी, ठीक है, और साथ में अगर आप देखोगे तो दोनों के दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं। क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं। इसका मतलब अगर ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल आ रहे हैं, देयरफॉर ये दोनों साइडें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इसका मतलब आप लिख सकते हो ए डी पैरेलल टू बी सी। तो आपने देखा कि अपोजिट साइड एंगल, अपोजिट साइड इक्वल तो आ ही रही थी, अब ये पैरेलल भी आ गई हैं। सो ABCD is a parallelogram. So ABCD is a parallelogram. क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल भी आ गई हैं, इक्वल तो पहले से ही दे रखी थी, इसलिए ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो हमारी अगली थ्योरम है 8.4 और ये थ्योरम क्या कह रही है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बहुत ही इजी सी थ्योरम है ये कि हमें गिवन है ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम, ध्यान रखना पैरेललोग्राम है तो प्रॉपर्टीज पता होंगे आपको, और हमें प्रूव करना है कि एंगल A बराबर एंगल C, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D के अपोजिट एंगल को हमें प्रूफ करना है कि इक्वल है। तो देखो कैसे करेंगे, डायरेक्ट ही कर देता हूं इसको प्रूफ, बहुत ही सिंपल है। आपने 6th चैप्टर में पढ़ा होगा एक थ्योरम क्या प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने कि पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल के एक तरफ के जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है, पता है आपको, ठीक। तो ऐसे ही हम ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं और इसका यूज करते हैं। देखो अगर मैं डायरेक्टली आपसे कह दूं कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180, अब आप पूछोगे क्यों? तो जैसे मैंने बताया कि देखो आप पैरेललोग्राम है ये, तो ये अपोजिट साइड है और अपोजिट साइड है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के एक तरफ के एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक। इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180, ठीक। दूसरी बात, अब यहाँ पर देखो B, यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं कि एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, ठीक। इसी प्रकार से ये दोनों ट्रांसवर्सल हैं, सॉरी ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के एक तरफ के सम का, ठीक है, 180 होगा। ओके, अब देखो आपको करना क्या है, यहाँ से दो इक्वेशन है आपकी, तो इन दोनों को, ये 180 है और ये 180 है, तो आप दोनों को इक्वल रख सकते हो, यानी आप लिख सकते हो कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। सिंपल कि जब ये 180 है और ये 180 है, इसका मतलब ये दोनों साइडें बराबर है, इसका मतलब ये साइडें बराबर होंगी, तो मैंने ये लिख दिया कि ये एंगल A प्लस बी इक्वल होगा एंगल B प्लस C की। तो यहाँ से आप देखोगे कि एंगल B से एंगल B कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल है,
देन आपका बचेगा एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल सी आ गया। सिमिलरली आपको ऐसे आगे करना है। सिमिलरली जब आप लोगे यहाँ से तो आपका यहाँ से आ जाएगा एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ठीक, करके नहीं दिखाना आपको, बस मैंने ये दोनों एंगल लिए और ये दोनों लिए। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ये चीज़ आ गया एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। ऐसे आप यहाँ से ये और यहाँ ले लोगे तो आपका आ जाएगा एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। तो ये बहुत ही ईजी थी, आराम से प्रूव हो गई।